अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमए कोचिंग सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमए कोचिंग सेंटर। इट्स मी Manu, you are all watching एमए कोचिंग सेंटर's video. I'm here with another new topic and as usual just for Islamic Open University, but जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी में बीएस इस्लामियात यानी कि 2.5 में, ठीक है, तो उनका क्या क्राइटेरिया, कौन से तलबा दाखिला ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते, कितने नंबर चाहिए और जितनी भी मालूमात हैं वो मिलेंगी आपको इस चैनल पर इस वीडियो में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जो क्वेश्चन जो चीज़ आपको समझ ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी, हमेशा हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि बहुत सी पोस्ट, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियो नहीं अगर किसी इमरजेंसी की वजह से बना सकती तो मैंने वो पोस्ट की हुई होती है कम्युनिटी में। सो आप मेरी कम्युनिटी चैनल पे जाके कम्युनिटी का एक ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ जाके कम्युनिटी में चेक करते रहा करें, वहाँ मैंने बाकायदा सारी पोस्ट की ही होती हैं, एक चीज़ मैंने बताई भी होती है। सो वीडियो को चेक करने के साथ साथ कम्युनिटी भी चेक किया करें। चलो बढ़ते हैं अब वीडियो की डिटेल में। तो आप लोगों को बता दूँ, मैंने यहाँ पे एक डाटा बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरी नोटबुक है मोबाइल में। और अगर आप अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर डाटा के लिए नोटबुक लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कौन सा स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है BS 2.5 ईयर की। सबसे पहले बात कर लूं कि 2.5 ईयर BS क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है HEC, हायर कमीशन एजुकेशन ने जो है, हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो मास्टर्स 2 ईयर का और MSc ख़त्म कर दी है। उसकी जगह पे यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, BS 2.5 कर दिया है, ठीक है, डिग्री वही ही है लेकिन उसका थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, BS 2.5। जब भी 2.5 आएगा तो आपने माइंड में फ़ौरन से ले आना है कि ये मास्टर लेवल की डिग्री की बात हो रही है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, एलिजिबल कौन से लोग हैं। एलिजिबल वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लास्ट प्रीवियस जो डिग्री है, जैसे कि आप 2.5 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो है ना वो होना चाहिए आपका 45% के साथ, ठीक है, मार्क्स के साथ। पहले जो यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया बहुत टफ रखा था, 50% आपके नंबर होने चाहिए थे, अब थोड़ा सा चेंज करके आपका जी 45% कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपकी लास्ट प्रीवियस डिग्री में जो है वो 45% होंगे तो तब आप एलिजिबल हैं 2.5 किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये ड्यूरेशन क्या है इसका ड्यूरेशन ये है कि आप 2.5 साल में ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। और बात हम कर रहे हैं BS 2.5 इस्लामियात जर्नल की, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने इस्लामियात के अंदर भी स्पेशलाइजेशन दी हुई है कि अब आप इस्लामियात अरबी में करना चाहते हैं, आप इस्लामियात जो है वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, लाइक जो है तफसीर वगैरह में, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ कि स्पेशलाइजेशन किस किस सब्जेक्ट में है। हाँ जी जी, तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है ना जी, ये वाले सब्जेक्ट्स में हो सकती है, ठीक है। एक तो है इस्लामियात जर्नल, ठीक है, आप जर्नल में भी कर सकते हैं, जस्ट इस्लामियात जर्नल ही आएगा जैसे नॉर्मली इस्लामियात होती है, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं दरस निज़ामी में, ठीक है, दरस निज़ामी में कर सकते हैं, इस्लामियात जर्नल में कर सकते हैं जिसका पहले मैंने बात ली कहा है, ठीक है। हिदायत साइंस में कर सकते हैं, इंटरफेस स्टडीज़ में कर सकते हैं, कुरान एंड तफसीर में कर सकते हैं, सीरत एंड स्टडी में कर सकते हैं, शरीयत इसमें कर सकते हैं, अरबिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी स्पेशलाइजेशन। आप इस्लामियात जो है वो जनरल में करें, दरस निज़ामी करें, ये अप टू यू, ठीक है। तो मैं आज वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ इस्लामियात जनरल की बात करने जा रही हूँ, उसकी डिटेल देने जा रही हूँ, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया ना, ठीक है, कि स्पेशलाइजेशन किन किन सब्जेक्ट्स में। अब बात कर लेते हैं हर सेमेस्टर की क्या फ़ी होगी। 16,060 रुपये फ़ीस होगी आपकी, जो कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू, ईजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, यू पैसे के थ्रू यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं,
ठीक है। सबसे ईजी मेथड जो है ना वो बैंक में जाने के बजाय, रश में इतना खड़े होने के बजाय आप जो है ना वो घर बैठे ईजी पैसा अकाउंट में बैलेंस करवाएं। ठीक है, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। 2 मिनट में अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें। फिर आपको जो एडमिशन भेजने के लिए क्या क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, आपने ऑनलाइन एडमिशन भेजना है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन भेजने के लिए आपको चाहिए होगा मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटर की ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए होंगी, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है, फादर आईडी कार्ड। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है तो फिर आप बेफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट पिक्चर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपके जिस एड्रेस पे आपकी डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आए, ठीक है, तो या रिज़ल्ट कार्ड आए, तो वो आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ठीक है, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होगा परमानेंट एड्रेस, वो आपने लिखना है। ठीक है, जो डाटा आपके इन मैट्रिक में आपका नेम, फादर नेम है, आपने वही ही फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने लाजमी देना है, वो कन्वर्ट ना हो किसी और नेटवर्क पे। ठीक है, ये ना हो कि यू किसी में और वो कन्वर्ट हुई VJS की, ऐसा नहीं करना। उसका क्या जो है वो आपको नुकसान होगा कि यूनिवर्सिटी जो है ना आपको इजीली मैसेज नहीं दे पाएगी। जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा ना, ठीक है, तो आपको मैसेज ही नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से यूज़र ID और पासवर्ड का। ठीक है, सेमेस्टर डिटेल मैंने बता दी, 5 सेमेस्टर है, ड्यूरेशन 2.5 साल है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बुक्स की डिटेल की। हर सेमेस्टर में जो है ना आपकी 5 से 6 बुक्स होंगी। ठीक है, और आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, हार्ड कॉपी मीन्स कि आपको फिज़िकली आप उसको टच नहीं कर सकोगे, आपने इंटरनेट वेबसाइट से ही निकालनी है, www.aiou.edu.pk से। ठीक है, और मैंने इसका तरीका भी बता दूंगी और पहले से भी वीडियो बना चुकी हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है बुक, चुन्नी चुन्नी आगे करके आप नहीं पढ़ सकते, यानी कि PDF में आप डाउनलोड करके उसको ज़ूम बार करके नहीं पढ़ सकते, आई साइट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इसका अल्टरनेट बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी की बुक्स मिलती हैं लोकल मार्केट से। ठीक है, आप वो ऑनलाइन वो भी बाय कर सकते हैं। उसकी प्राइस होगी 200 से 300 रुपया। लेकिन आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप जो है खुद जाके बाय करना चाहते हैं तो अपनी जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं एक वीडियो इसमें बना चुकी हूँ, उनको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, वी प्रैक्टिकल उनसे अपनी सिटी में नाम बता के शॉप पे जाके भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट डिटेल्स की। ठीक है, जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, जस्ट इंग्लिश की बात नहीं होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में है जो सब्जेक्ट, उसकी असाइनमेंट MS वर्ड पे आपने लिखनी है। ठीक है, और जो उर्दू सब्जेक्ट्स लैंग्वेज में है, ठीक है, जैसे कि इस्लामियात हो गया, मुतालिया पाकिस्तान हो गया, उर्दू हो गया, अरबिक हो गया, ये आपने शीट पे बनानी है। असाइनमेंट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाजमी लिखनी है। बनाने के बाद मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करनी है इमेज स्कैनर के नाम से। वो करने के बाद उसको कन्वर्ट कर लेना है PDF में कन्वर्ट करने के बाद LMS पोर्टल पर आपने अपनी असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवानी है दिए गए टाइम पर। अगर एक दिन भी लेट हो गया या दिए हुए टाइम पे आप लेट हो गए तो आपकी असाइनमेंट में मार्क्स आ जाएंगे जी 0। अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं फिर भी मार्क्स लगेंगे 0। ठीक है, और फिर जी आपको जो रिज़ल्ट है, ट्विटर एड्रेस है, ट्विटर नेम है, रिज़ल्ट है, सेमेस्टर की डिटेल, एडमिशन भेजने की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल है वो आपको CMS पोर्टल पर शो होगी। CMS पोर्टल जो है ना एक लिंक है, एक यूँ कह लें एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है, लिंक है जिसके अंदर आपका अकाउंट बना हुआ होता है जिसको CMS पोर्टल कहा जाता है। उस पर आपकी सारी डिटेल होगी, यूनिवर्सिटी ID और पासवर्ड देगी, वो आपने लगाना है और अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही LMS का पोर्टल का जो अकाउंट है LMS, ठीक है, ये आपने खुद ओपन करना होता है। इस पर हम क्यों यूज़ करते हैं, वर्कशॉप लेने के लिए, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए LMS पोर्टल यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर जी इम्पोर्टेड 4 कंपोनेंट्स क्या हैं। इम्पोर्टेड 4 कंपोनेंट्स ये हैं BS 2.5 ईयर वालों के लिए कि आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, हर असाइनमेंट्स के होते हैं मार्क्स टोटल 100, उसमें से आपको अचीव करने होते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, फिर है जी वर्कशॉप लाजमी अटेंड करनी होती है और वर्कशॉप के मार्क्स होते हैं 10, जिसमें से पासिंग क्राइटेरिया है 5 मार्क्स। क्विज़ होते हैं आपके 20, ठीक है, एक क्विज़ होता है और हर क्विज़ एक नंबर का होता है। ठीक है, टोटल 20 होते हैं, ठीक है, जो कि आपने 20 मिनट में करने होते हैं। इसका पासिंग क्राइटेरिया है 10 और
फाइनल एग्ज़ाम सब्जेक्ट के 100 मार्क्स का होता है और पासिंग क्राइटेरिया है 50। ठीक है, तो ये तो पासिंग क्राइटेरिया जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स की डिटेल की, कि बुक्स जो है ना BAS 2.5 की इस्लामिक जर्नल की, ठीक है, ये आपकी बुक्स है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर में कोर्स कोड है। ठीक है, कोर्स कोड क्या होता है? सब्जेक्ट का एक कोड होता है। ठीक है, उसको कोर्स कोड बोला जाता है। ठीक है, जैसे अरबी कवायद है। ठीक है, 3 क्रेडिट का है। ठीक है, और उसकी फ़ीस भी लिखी हुई है 16,060। ठीक है, और वक़्त के साथ-साथ यूनिवर्सिटी अप एंड डाउन फ़ीसेस में करती भी रहती है, ये बात याद रखिएगा। अगर आज 16,060 रुपए, इट डज़न्ट मीन कि नेक्स्ट ईयर भी यही होगी, हो सकता है थोड़ी-सी 1,000 रुपया या 500 रुपया ज़्यादा हो जाए, या 2,000 मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा करती है। ठीक है, फिर दूसरे सेमेस्टर में आपकी कौन-सी बुक्स हैं, ठीक है, फिर आपके तीसरे सेमेस्टर में कौन-सी बुक्स हैं, ये बताया हुआ है। चौथे सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर में वो कह रहे 5वें सेमेस्टर में जो है आपने ये वाली क्राइटेरिया बुक रखनी है, तो आप ये सारी रख लें, या फिर आपने जो है वो खुद से इलेक्टिव सब्जेक्ट रखने हैं, तो उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट की फ़हरिस्त भी दी हुई है। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से भी इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये थी डिटेल पूरी किसकी, BS 2.5 जनरल सब्जेक्ट की। ठीक है, और अगर आपको मज़ीद किसी और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और मुझे दीजिए इजाज़त। और जो चीज़ समझ में ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कम्युनिटी को चेक करते रहा करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी CMS पोर्टल का यूज़, LMS पोर्टल का यूज़, वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है, और आपका जो सेमेस्टर है हर 6 मंथ बाद जो है, एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, हर 6 मंथ बाद आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग। ठीक है, आपने अगर अभी एडमिशन लेना है तो ऑटम के एडमिशन कंटिन्यू है, तो आप वो ले सकते हैं। 7 नवंबर लास्ट डेट है। और अगर आपने नेक्स्ट ईयर लेना है तो जो जनवरी और फरवरी मार्च में जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं उसको बोला जाता है स्प्रिंग, और जो मिड में आते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, वो होते हैं ऑटम। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।